सत्य है, राम नाम सत्य है, सबके नहीं सत्य है। एक औरत की चिता की तैयारी हो रही थी। उसे इस दुनिया को छोड़े हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था। उसकी लाश को कमरे में रखा हुआ था। आसपास गांव की औरतें रो रही थी। मायूसी का माहौल था। उस औरत के पति का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वो चिल्लाता हुआ कह रहा था, सुमित्रा, सुमित्रा वापस आओ, सुमित्रा वापस आओ। और तभी उस लाश की आंखें खुलती है, दांत कपकपाते हैं और वो जिंदा हो जाती है। वेलकम बैक गाइस टू रहस्य फाइल्स। और आज एक ऐसी ट्रू री इनकारनेशन स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे जिसने पूरे इंडिया को चौंका दिया था। और अभी भी ये डाउट है कि वो पुनर्जन्म था कि कोई पोजेशन। दिस इज स्टोरी ऑफ सुमित्रा सिंह, ऑल्सो नोन एज शिवा त्रिपाठी। 1969 में सुमित्रा सिंह का जन्म हुआ इटावा में। हर्स वॉज अ पुअर फैमिली। हर रोज मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर एक वक्त का खाना नसीब होता था। और ऐसे माहौल में शी नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन। तो सुमित्रा अनपढ़ ही रही। बचपन में उसके माँ बाप दोनों ही काम करते थे और वो अकेली रहती थी। 11 साल की उम्र में माँ के मरने के बाद तो वो बिल्कुल ही अकेली हो गई। उसके बाप ने उसको अपनी मौसी के यहाँ छोड़ा और वो इतना ध्यान नहीं दे पाती थी और खुद मिल में जाकर काम करने लगा किसी बड़े शहर में। शी वॉज वे लोनली। उसके फादर ने उसकी 13 साल की एज में शादी करवा दी यूपी के शरीफपुरा गांव में रहने वाले जगदीश से। ऐसे तो जगदीश काफी अच्छा था, पर उसे भी काम के लिए बड़े शहर रहना पड़ता था और सुमित्रा फिर से अकेली हो गई। एट टाइम्स लोग कहते थे कि वो काफी चुप और उदास रहती थी, पर फिर उसके यहाँ खुशियां आई। दिसंबर 1984 में शी गेव बर्थ टू अ लवली बॉय। अपने बेटे से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी वो। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ मंथ्स के बाद ही उसे कुछ होने लगा। शी स्टार्टेड गेटिंग फिट्स। मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। उसके हाथ पैर मुड़ जाते और बॉडी ऐसे अकड़ जाती थी जैसे कोई स्टैचू हो। आंखें भी एकदम स्टिल हो जाती और दांत कपकपाने लगते। और जब वो वापस आती तो बिल्कुल नॉर्मल और उसे कुछ भी याद न रहता। उसका हस्बैंड डर गया। सास ससुर भी घबराने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव वालों ने कहा कि कोई चुड़ैल या आत्मा हो सकती है, पर किसी तांत्रिक को दिखाने पर पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर वहीं लोकल डॉक्टर पे दवाइयां लिख दी, पर उन दवाइयों का असर ना हुआ और 16 जुलाई 1985 को उसको फिर से दौरा पड़ा और उसने उस दौरे में कहा कि वो 3 दिन बाद मर जाएगी। खुद की मौत की प्रेडिक्शन ही कर दी उसने। उसका हस्बैंड घबरा गया था। उसने ये बात बताई जब वो वापस होश में आई, पर तब ये बात सबने नजरअंदाज कर दी, सुमित्रा ने भी, क्योंकि वो ऐसा वैसा कुछ न कहती रहती थी जब उसे दौरे पड़ते थे। और फिर आया 19 जुलाई 1985 का दिन। सब नॉर्मल था, कुछ अलग सा नहीं हो रहा था। सुमित्रा अपने आप को हर एक उस चीज से बचा रही थी जिससे भी उसे चोट पहुंच सकती थी। लेकिन अचानक से उसे फीवर चढ़ता है, बुखार उसके दिमाग पर चढ़ जाता है और फिर जैसे उसने कहा था 3 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मौत के बाद जगदीश क्या पूरा गांव हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है और इतनी सही प्रेडिक्शन। लेकिन जब वो जिंदा हुई ना, तो गांव की औरतें चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आई, पर जगदीश भागता हुआ उसे गले लगाने के लिए गया। उसने गले लगाया सुमित्रा को, पर सुमित्रा ने उसे धक्के मार के कहा कि ऐसे कैसे उसे गले लगा सकता है, वो है कौन और ये जगह कौन सी है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, रिंकू टिंकू कहाँ है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जगदीश को लगा कि शायद वो सदमे में है तो ऐसे ही बोल रही है। उसने अपने बेटे को लेकर जाकर उसे दिया और कहा कि ये लो, ये रहा तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा। वो उस बच्चे को देखती है और कहती है, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं। और तुम हो कौन, मेरे पति कहाँ हैं? जगदीश बोलता है, सुमित्रा, सुमित्रा होश में आओ। और तब वो कहती है कि सुमित्रा कौन, मेरा नाम सुमित्रा नहीं, मैं तो शिवा त्रिपाठी हूँ, शिवा। ऐसे कई दिन बीत गए और सुमित्रा ने वही रट लगाई कि वो शिवा है।
वो यहाँ नहीं रहती, डिबियापुर से है वो। उसने अपने बच्चों के पास जाना है। उसने कई बार भागने की भी कोशिश की, पर जगदीश उसे वापस ले आता। अब वो उसके साथ ही रहता था, शहर भी नहीं गया। उसके रहने सहने खाने पीने में भी फर्क पड़ गया था। शी वॉज नाउ मोर एज यू कैन से सोफिस्टिकेटेड। वो अच्छे से खाती, खुद को अच्छे से तैयार करती, बोलने चलने में भी उसका लहजा बहुत साफ हो गया। वो अपने आप को ऊंची कास्ट का कहती, सुबह जल्दी उठ जाती और पूजा करती, और सिर्फ वेजिटेरियन खाती। और ये सब ना उसके मरने से पहले की सुमित्रा तो बिल्कुल ही अलग थी, जो मरने के बाद हुई। और सबसे बिजार थिंग, वो पढ़ने लगी लिखने लगी अपने आप ही, जबकि सुमित्रा तो बिल्कुल अनपढ़ थी। मरने के बाद जिंदा होने और ऐसे पढ़ने और खुद को शिवा त्रिपाठी कहने की खबर हर जगह फैल गई थी, आसपास के गांव में भी। और तभी अचानक एक दिन एक ओल्ड मैन दरवाजा खटखटाता है उनके घर का। जगदीश बाहर आता है। उस आदमी के पास एक बुक थी, हेवी सी, और उसे पूछा कि भाई आप कौन हो। तो वो कहता है कि पहले आप ये बताओ कि आपके घर में कोई ऐसी औरत है जो मरकर वापस आई हो और अपने आप को शिवा त्रिपाठी बोल रही हो। वो कहता आप हो कौन, पहले आप ये तो बताओ। वो कहता मेरा नाम है राम सिंह त्रिपाठी, मैं डिबियापुर से आया हूँ। ये नाम सुनते ही सुमित्रा या शिवा दौड़कर आती है और उस इंसान के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। और ये देखकर दोनों ही वहां खड़े मौजूद मर्द घबरा जाते हैं। राम सिंह त्रिपाठी उसे अलग करता है और पूछता है कि तुम हो कौन। तो वो आंसर करती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं पापा। पापा शब्द सुनकर दोनों ही हिल जाते हैं। जगदीश उन्हें सब बताता है। तब वो अंकल बुक ओपन करते हैं। फोटो एल्बम थी शिवा त्रिपाठी की शादी की। उसने सुमित्रा को दिखाई और सुमित्रा ने उसमें सभी को पहचान लिया। और फिर एक पिक्चर देखकर कहती है कि यही है जिसे मुझे ईंट से मारा था और मेरी जान ले ली थी। वो थी शिवा की ननद, सिस्टर इन लॉ की तस्वीर थी। राम सिंह त्रिपाठी फिर सब बताते हैं कि उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी का जन्म 1962 में हुआ था। वो खुद लेक्चरर थे और उन्होंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया। उसकी शादी करवाई, उसके 2 बच्चे थे, रिंकू और टिंकू। लेकिन उसके इन लॉज उसे बहुत तंग करते थे। दहेज के नाम पर उसे बहुत मारते थे। उसके घर में बहुत अत्याचार होता था उसके ऊपर, लेकिन शिवा ने कभी कुछ नहीं कहा। वो कंप्लेंट कर सकती थी पर अपने बच्चों को देखकर वो चुप हो जाती। फिर एक दिन 18 मई 1985 को उसकी डेड बॉडी मिलती है रेलवे ट्रैक पर, जिस पर बहुत गहरी चोट लगी होती है। उसके पापा को और गांव वालों को पूरा शक उसके इन-लॉज पर ही था। इनफैक्ट लोगों ने तो देखा भी था उसकी सास और ननद को सुबह सुबह वहीं ट्रैक पर इन-लॉज ने उसे सुसाइड बताया। अब पुलिस ने भी ना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पैसे दे दिए होंगे और केस क्लोज कर दिया। और ये सोचने की बात है कि मई के अराउंड ही सुमित्रा को वो दौरे आने शुरू हुए थे और सबको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो वही है। उसके बाबा को लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। पर सबसे अजीब बात ही पता क्या थी कि उसकी एज। हमने अक्सर रीइंकार्नेशन केसेस में देखा है कि छोटे बच्चे में या न्यूबॉर्न बेबी में पुराने किसी इंसान की आत्मा आती है। तो सुमित्रा तो सिर्फ 4 साल छोटी थी शिवा से। एंड इन फैक्ट शिवा के मरने के टाइम शी वॉज वेरी वेल अलाइव। तो ये रीइंकार्नेशन कैसे हुआ? क्या ये पोजेशन था? क्या उसे किसी आत्मा ने पोजेस किया था, शिवा की आत्मा ने? और उसकी हरकतें बिल्कुल शिवा जैसी थी और इनका कभी भी कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ था। ये केस इतना फेमस हुआ कि रीइंकार्नेशन स्पेशलिस्ट यान स्टीवेंसन इंडिया आए along with their colleague पासरिचा और उन्होंने क्वेश्चंस पूछना और इस केस को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स में, मैनरिज्म्स में देखा और पाया कि उसकी स्टोरी में कोई भी झूठ नहीं है। एंड इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूनिक केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन। पर सवाल वही है कि हाउ? इसका आंसर हमें रिसर्चर जेम्स मैटलॉक के कंसेप्ट से मिल सकता है, जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन, जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा से स्वैप या रिप्लेस हो जाती है ना? माइंड बॉगलिंग। अब इसे पोजेशन नहीं कह सकते क्योंकि
पोजेशन में आत्मा एक जिंदा इंसान को पोजेस करती है, पर रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन में एक आत्मा मरे हुए इंसान की आत्मा से रिप्लेस होकर उसकी जगह लेती है। और ये कंसेप्ट स्वैपिंग का हिंदुज्म में भी है और इसे कहते हैं परक्या प्रवेश। उनकी रिसर्च 1987 में ओवर हुई थी एंड इट्स सो फेमस कि उनके असिस्टेंट एंटोनियो मिल्स अलॉन्ग विद हर को-फेलो रिसर्चर डॉक्टर कुलदीप धीमान ने भी रीस्टडी किया and they too found all evidence to be so true that it became one of the most credible replacement reincarnation cases. और सुमित्रा शिवा ही बनी रही। दो वो अपने बच्चों को बहुत याद करती थी, पर उसने जगदीश और उसके बेटे को अपना लिया था। वो राम सिया के साथ अपने घर दिव्यापुर भी गई थी। उसने वहां पर अपनी माँ को भी पहचाना था और उनसे बहुत सारी बातें की थी। उसने कहा था कि संतोषी माँ ने उसे थोड़े टाइम के लिए ही मोहलत और दी है और जल्दी वो वापस उनके पास चली जाएगी। एंड हुआ भी ऐसे ही। 1998 में शी डाइड। बहुत कोशिशों के बाद भी शिवा के इन-लॉज को कोई भी सजा नहीं हुई। Wasn't it the most bizarre case of reincarnation? और ये भी कि कुदरत के आगे या नथिंग। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, यूनिवर्स की शुरू होती है। ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस है डोरथी एडी का, द गर्ल हु डाइड बट व्हेन शी केम बैक शी वॉज अ एंशिएंट इजिप्शियन प्रिंसेस। इस स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।